नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नहीं थम रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा समन। आम आदमी पार्टी की नहीं थम रही मुश्किल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नहीं थम रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले से जुड़े मामले में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया अरविंद केजरीवाल को। नहीं थम रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नहीं थम रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप की हुई जोरदार भिड़ंत। 3 लोगों की मौत। बाइक पर पति पत्नी और 6 बच्चे थे सवार। पति पत्नी की मौके पर मौत। एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत। बाकी घायलों का चल रहा इलाज। घायलों में 2 की हालत बेहद नाजुक। दोनों को लखनऊ रेफर किया गया। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत। 3 की मौत। बाइक पर पति और पत्नी और 6 बच्चे थे सवार। पति पत्नी की मौके पर मौत। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत। 3 की मौत। बाइक पर पति पत्नी और 6 बच्चे थे सवार। पति पत्नी की मौके पर ही मौत। एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत।
बाकी घायलों का चल रहा है इलाज। घायल में 2 की हालत अभी बताई जा रही है नाजुक, जिनको इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। ये पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, 3 की मौत। बाइक पर पति पत्नी और 6 बच्चे थे सवार। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। इसमें एक व्यक्ति दुर्गेश अपनी पत्नी शकुंतला के साथ में अपने 6 बच्चों को लेकर के मोटरसाइकिल से अपने ससुराल हरदी क्षेत्र में जा रहा था। इसी बीच में पिकअप से उसका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर दुर्गेश और उसकी पत्नी शकुंतला की मौत हो गई है। 6 बच्चों को यहाँ तत्काल रेफर किया गया है जिला अस्पताल में। यहाँ से 2 बच्चों की हालत गंभीर है, उनको तत्काल एम्बुलेंस करके लखनऊ रेफर किया जा रहा है। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, 3 की मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दीपक कुमार सिंह। दीपक कुमार सिंह, बहराइच में भयंकर सड़क हादसा हो गया जहां बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई। तकरीबन कितने बजे ये हादसा हुआ होगा और जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि ये मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है। कल बीती देर रात का घटना है। वहीं दुर्गेश अपनी ससुराल जा रहा था, अपनी पत्नी को और 6 बच्चों को। रास्ते में पिकअप से एक्सीडेंट हो जाता है। शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, 3 की मौत। बाइक पर पति पत्नी समेत 6 बच्चे थे सवार। बिजनौर में किसान की हत्या से हड़कंप। जमीनी विवाद को लेकर किसान जबर सिंह की हत्या। खेत में काम कर रहे किसान की गोली मारकर की गई हत्या। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। किसान की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। थाना नेहटौर के गांव खुजराहट की घटना। बिजनौर में किसान की हत्या से मचा हड़कंप। जमीनी विवाद को लेकर किसान जबर सिंह की हत्या। खेत में काम कर रहे किसान पर बरसाई गई गोलियां। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या के इस पूरे मामले के चलते क्षेत्र में फैली सनसनी। ये हमारे मामा जी जबर सिंह जंगल में अपना खेत पर काम कर रहे थे और इन्हीं के परिवार के लोगों ने अमरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, प्रताप सिंह और एक इनका रिश्तेदार है फुलसंदे का बबलू सिंह, कुछ ऐसी नाम है। एक इनका लड़का मानू है। और सर मतलब इन्होंने वहाँ पे जाके इनके साथ ये कर दिया और मोबाइल भी छीन लिया। और सर 5 दिन पहले इनको फ़ोन पर धमकी मिली थी। थाने में FIR दर्ज थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। अनसुना कर दिया उस केस को देख के। अब क्या क्या इनके साथ? सर अब इनको गोली मार दी गई और अब मतलब ये खत्म हो चुके हैं सर। आज शाम को लगभग 4:30 बजे नेटौर थाना क्षेत्र के खजूरा जट गाँव में एक व्यक्ति जिसका नाम जबर सिंह है, उसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मेरे द्वारा मृतक जबर सिंह के परिजनों से बात की गई तो उनकी मां शकुंतला देवी ने यह बताया कि उनके सगे भतीजे विजयपाल के साथ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण विजयपाल और उसके लड़कों ने, उसके परिजनों ने मिलकर उनके लड़के जबर सिंह की आज शाम को 4:30 बजे खेत में हत्या कर दी है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभियोग दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में किसान की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। ये पूरा मामला थाना नेहटौर के गांव खुजराहट का बताया जा रहा है। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत में काम करते वक्त हुआ बड़ा हादसा। बिजनौर में किसान की हत्या से हड़कंप। जमीनी विवाद को लेकर किसान जबर सिंह की हत्या। बिजनौर में किसान की हत्या से हड़कंप। जमीनी विवाद को लेकर किसान जबर सिंह की हत्या। खेत में काम कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं इस हादसे से क्षेत्र में फैली सनसनी। बिजनौर में किसान की हत्या से मचा हड़कंप।
सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में एक शख्स की हुई मौत। सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला। इस भयंकर हादसे में एक शख्स की मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजय सिंह। अजय, एक तरफ तेज रफ्तार को लेकर प्रशासन सख्त नियम बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आराम से इस तरह गाड़ी उड़ाते हैं कि बड़े हादसे हो जाते हैं। आखिर ये जो हादसा हुआ है ये तकरीबन कितने बजे हुआ होगा और फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है उन लोगों की जो इस हादसे में घायल हुए हैं? जी अफीफा जी, बता दें आपको, ये देर रात 1 बजे का मामला बताया जा रहा है। ये सभी लोग जो हैं लखनऊ के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग उत्तराखंड के केदारनाथ से वापसी कर रहे थे जिस समय रात को करीब 1 बजता है और ये तेज रफ्तार में गाड़ी होती है, जिसके बाद ये मोहाली तिराहे के पास ये बड़ा हादसा होता है। पेड़ से टकरा करके गाड़ी चपेट हो जाती है, जिसमें आगे जो 2 लोग बैठे होते हैं वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। जो बीच में बैठे होते हैं उनकी भी काफी हालत नाजुक बताई जाती है, जिनको पुलिस की सहायता से सीतापुर जो है जिला अस्पताल भेजा जाता है, जिसके बाद उनको गंभीर अवस्था में लखनऊ ट्रामा सेंटर के रेफर कर दिया गया। जी शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश गिरफ्तार। लूट के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी पर घोषित किया गया था 25,000 का इनाम। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश गिरफ्तार। लूट के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी पर घोषित किया गया था 25,000 का इनाम। थाना मानपुर के अंतर्गत आज सुबह पुलिस व एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये व्यक्ति जिसका नाम धीरज सिंह है, थाना रेवसा का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित किया जा चुका है। ये पूर्व में लूट व गैंगस्टर के मामलों में जेल जा चुका है। वर्तमान में 2 लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। इसके 2 अन्य साथियों को कल थाना महमूदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के क्रम में जब इसके बारे में जानकारी मिली तो इसको यहाँ पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान घेराबंदी की गई। इसको रुकने के लिए कहा गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। यहाँ से मौके से एक चोरी की अपाचे गाड़ी जिस पर कोई नंबर नहीं है ये बरामद हुई है। एक अवैध शस्त्र तथा उसके साथ में 2 जिंदा व 2 दगे हुए कारतूस, एक मोबाइल जो लूट में गया हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसकी अभी चेकिंग कराई जा रही है। इस तरह से अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संपूर्ण नेटवर्क का जल्दी खुलासा करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश गिरफ्तार। लूट के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी पर घोषित किया गया था 25,000 का इनाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजय सिंह। अजय सिंह, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक ऐसा आरोपी गिरफ्तार किया गया है जो वांछित भी चल रहा था लूटपाट के आरोप में और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। कौन था ये आरोपी और कौन कौन से मामले दर्ज थे इस आरोपी के ऊपर? जी आपको बता दें, पूरा मामला जो है थाना मानपुर का बताया जा रहा है, जहाँ पर रात जो एसओजी की टीम है और थाना जो मानपुर की टीम है, इन लोगों ने जो है एक बड़े इनामिया बदमाश को जो है गिरफ्तार करने की जो है बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल ये लोग इन लोगों को जो है महमूदाबाद क्षेत्र से वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और पुलिस ने जो है इसको घाटमपुर नहर के पास से जो है गिरफ्तार करने की सूचना मिली थी और उसको जो है वहीं पे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसका जो है इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके पैर में गोली भी लगी है। इसके ऊपर लगभग लूट के
और रजनी के नकब जो है, इसमें कई जो इसकी घटनाएं होती हैं, उसमें ये वांछित चल रहा था। जी शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश गिरफ्तार। लूट के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। वाहनों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चादर बरामद। चादर से भरी हुई कंटेनर को किया गया जब्त। चारों तरफ की जा रही वाहनों की सघन चेकिंग। दुर्ग जिले के जेवरा चौकी पुलिस ने चादर से भरी कंटेनर को जब्त किया। पूछताछ पर ड्राइवर द्वारा बिल पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया। ट्रक में रखे माल की कीमत तकरीबन 15 लाख बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं चुनाव। चुनाव के मद्देनजर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में चौकी जेवरा सिरसा के द्वारा और एसएसटी टीम के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर की जांच की गई जिसमें अवैध रूप से चादरों का परिवहन किया जा रहा था, जिसको 102 के तहत जब्ती की गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जब्त मशरूका की कुल कीमत 15 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। वाहनों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चादर बरामद। लोरमी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक चालक ने 3 लोगों को रौंदा। घटना में एक शख्स की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ बड़ा हादसा। व्यायाम कर रहे 3 लोगों के ऊपर चढ़ाई गई बाइक। घटना में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। लोरमी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक चालक ने 3 लोगों को रौंदा। घटना में एक शख्स की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती किया गया घायलों को। वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। व्यायाम कर रहे 3 लोगों के ऊपर चढ़ाई बाइक। घटना में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल। लोरमी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक चालक ने 3 लोगों को रौंदा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रीतम दिवाकर। प्रीतम, लोरमी में एक बाइक चालक ने 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला आज सुबह 5 बजे की है, हरडी नहर के पास मामला है। सुबह 3 दोस्त मॉर्निंग वॉक से निकल के नहर के पार में बैठे व्यायाम कर रहे थे। उधर से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी जो 3 दोस्तों व्यायाम कर रहे 3 दोस्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 2 लोगों को बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की घटनास्थल पर भी मौत हो गए हैं। और वो घायल लोगों को प्रशासनिक स्तर अस्पताल लोरमी में लाए गए हैं, जिनका उनका अभी इलाज जारी है। वहीं गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से इस मामले में घायल हो गए, उनका भी इलाज प्रशासनिक स्तर अस्पताल में चल रहे हैं। जी शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लोरमी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक चालक ने 3 लोगों को रौंदा। घटना में एक शख्स की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल तेज। चुनावी जनसंपर्क के दौरान बढ़ा विवाद। सांसद ज्योत्सना महंत का दिखा नया अंदाज। ग्रामीणों में दिखा भारी आक्रोश। सांसद को माइक पर बोलने का नहीं दिया मौका। जनता के सवालों से भागते हुए नजर आए सांसद।
जनसंपर्क के दौरान सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत का ग्रामवासियों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल तेज, चुनावी जनसंपर्क के दौरान बढ़ा विवाद। सांसद ज्योत्सना महंत का दिखा नया अंदाज, ग्रामीणों में भी दिखा भारी आक्रोश। सांसद को माइक पर नहीं बोलने दिया गया। जनता के सवालों से भागते हुए नजर आए सांसद। जनसंपर्क के दौरान सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत का ग्रामवासियों ने किया विरोध। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता चित्रा पटेल। चित्रा, जनसंपर्क के दौरान सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया, सांसद का विरोध किया, आखिर ग्रामवासियों में इतना आक्रोश क्यों है? देखिए, छत्तीसगढ़ जिला के जो है ये खबर है, जहाँ पे ज्योत्सना महंत जो है सांसद हैं कोरबा के, वे उनके पति डॉक्टर चरणदास महंत के पक्ष में शक्ति जिले में जो है वो जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश के माहौल देखने को मिला। बसीन ग्राम में जनता जो है गोठान की समस्या को लेकर वे ज्योत्सना के पास जो है अपना समस्या रखने लगे और इससे जो है ग्रामीण आकर्षित हो गए कि जो रास्ते में जो है आवारे जो पशु है वो बैठे रहते हैं, जबकि राज्य सरकार, भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार ने नरवागढ़ गुरुआ बाड़ी के तहत गोठान योजना लाई थी, जिसमें आवारा घूमने वाले जो पशु हैं उनको एकत्र करने के लिए वहाँ पे गोठान बनाया गया है। लेकिन बावजूद भी जो है जगह जगह पर गौ जो है बैठे घूमते और नजर आते हैं, जिससे रास्ते में जो है आवागमन के समस्या से आए दिन जो है वहाँ एक्सीडेंट होता है। इससे जो है ग्रामीणवासी तंग आकर जो है इस बात की चर्चा की, उससे आक्रोशित हो गए और ज्योत्सना महंत के पास जो है ये शिकायत करने लगे और इसी पर जो है तो मैं की स्थिति जो माहौल जो है थोड़ा गरमाया और वहाँ पर महंत ज्योत्सना को जो जनसंपर्क में मंच में बोलने नहीं दिया गया। शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए चित्रा पटेल। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल तेज, चुनावी जनसंपर्क के दौरान बढ़ा विवाद। सांसद ज्योत्सना महंत का दिखा नया अंदाज, ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा। सांसद को माइक पर नहीं बोलने का दिया गया मौका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्र। 1219 अभ्यर्थियों ने भरे नामांकन पत्र। 31 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्र। 1219 अभ्यर्थियों ने भरे नामांकन पत्र। 31 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्र। 1219 अभ्यर्थियों ने भरे नामांकन पत्र। 31 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता चित्रा पटेल। चित्रा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, सभी सियासी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें तो क्या माहौल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा होता है और 7 नवंबर और 17 नवंबर को ही चुनाव होने जा रही है। इस दूसरी चरण के नामांकन का जो है कल दाखिला हो गया, जिसमें विधानसभा आम निर्वाचन में के अंतर्गत दूसरे चरण में 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो 1219 अभ्यर्थियों ने 1985 नामांकन दाखिल किया है और द्वितीय चरण के लिए जो है नामांकन का अंतिम दिन 30 तारीख को था, जिसमें 1285 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं और इसमें जो है 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की समीक्षा जो है 21 अक्टूबर को होगी और अभ्यर्थी 2 नवंबर तक जो है अपने नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को जो है चुनाव होना है। कुल 1,63,14,479 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 81 लाख
41,000 जो है करीबन पुरुष मतदाता हैं और वहीं 81,72,000 से ऊपर महिला मतदाता है। इसमें तथा 684 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। तो इसमें भरतपुर द्वितीय चरण का जो चुनाव होना है वो भरतपुर, सोनहाट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और प्रेम नगर, भटगांव, प्रतापगढ़, रामानुजगंज, अंबिकापुर, सीतापुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायपुर, लोरमी, यहाँ पर जो है द्वितीय अन्य जगहों में जो है ना 70 विधानसभा में चुनाव होने जा रही है और 70 नंबर को चुनाव होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए चित्रा पटेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्र। दो दिन तक बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, 3 विधानसभा में होगी चुनावी सभा। सीएम बघेल जगदलपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। पहली सभा नारायणपुर विधानसभा के भनपुरी में होगी, दूसरी सभा बस्तर विधानसभा के बकावंड तहसील और तीसरी सभा चित्रकूट विधानसभा में होगी। दो दिन तक बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, 3 विधानसभा में होगी चुनावी सभा। दो दिन तक बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, 3 विधानसभा में होगी चुनावी सभा। सीएम बघेल जगदलपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। पहली बार नारायणपुर विधानसभा के भनपुरी में होगी, दूसरी सभा बस्तर विधानसभा के बकावंड तहसील और तीसरी सभा चित्रकूट विधानसभा में होगी। 2 दिन तक बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता चित्रा पटेल। चित्रा पटेल, 2 दिन तक बस्तर के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल के बस्तर दौरे को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय बस्तर दौरे के लिए रवाना होंगे। कुछ ही देर में वे 3 विधानसभा में बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। धुआंधार जो है चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार धुआंधार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हालांकि घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। उस घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही जो है ना कांग्रेस घोषणाएं करना शुरू कर दी है। एक दिन पहले जो है राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट का जो है चुनावी कार्ड पेश किया है, जनता के बीच में चुनावी घोषणा पेश की है। और उसके दूसरे दिन जो है कल यानी सोनिया गांधी पहुंची हुई थी, उन्होंने भी गारंटी कार्ड पेश किया है जनता के सामने, जिसमें महिलाओं को लेकर जो है घोषणाएं की है, जैसे कि सिलेंडर रिफिल करने का पर 500 रुपए की सब्सिडी पर महिला के बैंक खाते में पैसा जो है वापस आएगा। इसी तरह से घोषणाएं की है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जो दीपक बैस है वहां पर उनके क्षेत्र में जाकर चित्रकूट में धुआंधार चुनावी सभा लेंगे और आम जनता को संबोधित करेंगे। जनता से जो है दीपक बैस के पक्ष में वोट भी मांगेंगे और अपनी योजनाओं को जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसको लेकर चर्चा करेंगे। आम जनता को बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार जो है किस तरह से आम जनता के लिए काम की है और किस तरह से काम करेगी। और चुनावी जो घोषणा है कर्जा माफी का, वो एक बार फिर से उसी आधार पर जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए चित्रा। 2 दिन तक बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, 3 विधानसभा में होगी चुनावी सभा। सीएम बघेल जगदलपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। पहली सभा नारायणपुर विधानसभा के भनपुरी में होगी, दूसरी सभा बस्तर विधानसभा के बकावंड तहसील और तीसरी सभा चित्रकूट विधानसभा में होगी। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। आईपीएस बीएस चंद्रशेखर को सौंपी जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित पुलिस संबंधी शिकायत एवं विषयों के लिए नंबर भी जारी किया गया। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया।
चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित पुलिस संबंधी शिकायतों और विषयों के लिए नंबर भी जारी किया गया। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता चित्रा पटेल। चित्रा, चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने क्या बड़े कदम उठाए हैं? चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित पुलिस संबंधी शिकायतों के लिए नंबर भी जारी किया। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए नंबर भी जारी किया। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी गई जिम्मेदारी। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से एक्शन मोड में है प्रशासन। चुनाव को लेकर उठाए जा रहे सभी तरह के कदम। पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी गई जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित पुलिस संबंधी शिकायतों के लिए नंबर भी जारी किया गया। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी गई जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए नंबर भी जारी किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत आती है या किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके इस नंबर पर बात कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल भी इस बीच देखने को काफी ज्यादा मिल रही है। वहीं इसी बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया। आईपीएस बी चंद्रशेखर को सौंपी जिम्मेदारी। रायपुर जिले में चुनाव से संबंधित शिकायतों और विषयों के लिए नंबर भी जारी किया गया। चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की घोषणा। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने जारी किया गारंटी कार्ड। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की कही बात। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में जाएगी। राहुल गांधी के बाद प्रियंका ने जारी किया गारंटी कार्ड। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की कही बात। चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की घोषणा।
राहुल गांधी के बाद प्रियंका ने जारी किया गारंटी कार्ड। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की कही बात। सिलेंडर रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में जाएगी। चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की घोषणा। रायपुर से बड़ी खबर। जुलूस और सभाओं को लेकर दिए गए आदेश। राजनीतिक पार्टियों का करना होगा नियमों का पालन। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देना जरूरी। सभा स्थल और समय के बारे में पहले से सूचित करना अब होगा अनिवार्य। पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन होंगे प्रतिबंधित। रायपुर से बड़ी खबर। जुलूस और सभाओं को लेकर दिए गए आदेश। राजनीतिक पार्टियों को लेकर करना होगा नियमों का पालन। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देना अब जरूरी। सभा स्थल और समय के बारे में पहले से सूचित करना होगा अनिवार्य। पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन होंगे प्रतिबंधित। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में निगरानी दल। निगरानी दलों ने की करोड़ों की वस्तुएं जब्त। 90 लाख रुपए से अधिक की शराब को किया गया जब्त। 14 करोड़ से ज्यादा के गहने और कीमती रत्न जब्त। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में निगरानी दल। निगरानी दलों ने की करोड़ों की वस्तुएं जब्त। 90 लाख रुपए से अधिक की शराब को किया गया जब्त। 14 करोड़ से ज्यादा के गहने और कीमती रत्न जब्त। लखनऊ से बड़ी खबर। लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग। कुछ देर में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग। तेजस फिल्म देखेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के साथ तेजस की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अभिनेत्री कंगना रनौत भी रहेंगी मौजूद। लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग। कुछ ही देर में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग होगी। तेजस फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के साथ तेजस की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर। लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग। आज कुछ ही देर में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग होगी। तेजस फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।